नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की गर्माती सियासत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रंग बदलता जा रहा है। वो बदलाव का कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य और एक और नाम है जो कि सामने आ रहा है, वो है बहन कुमारी मायावती का। जी हाँ दोस्तों, इस बार इन दोनों नामों ने लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन इनकी करारी हार के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और मैं आपको बताती हूँ दोस्तों विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी हार हुई है और जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवालों का जो ढेर है वो उन पर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं उन पर सवाल उनके काबिलियत पर दागे जा रहे हैं, उनके राजनीतिक काबिलियत पर सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान आप कैसे संभाल रहे हैं। आपको हम बता दें दोस्तों कि अब लगातार सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती से गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन की राह में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, या यूं कहें कि ऐसी बढ़ चुकी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार हुई और उनके ही साथ साथ उनकी हार के साथ साथ उनकी पार्टी का राजनीतिक करियर भी पूरी तरह से डूब चुका है। पार्टी का राजनीतिक करियर डूब ही रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन के लिए अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य तो गठबंधन पहले से करना चाहते थे। लोकसभा चुनाव के दौर में ही स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वही बहुजन समाज पार्टी, वही बहन कुमारी मायावती, और जहां स्वामी प्रसाद मौर्य 25 सालों तक काम किया और फिर वो पार्टी छोड़ दिए, तो आज इस तरह से ऐसे कैसे बहन कुमारी मायावती हामी भर सकती थी गठबंधन के लिए। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो कि एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलती है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजनों, दलितों, शोषितों के लिए आवाज़ को बुलंद करती है, उनके हक और अधिकारों को संसद में उठाने का काम करती है। दोस्तों, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से करारी हार का सामना किए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता है तो बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का काम कर सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य 25 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहे और ऐसे कई कद्दावर नेता थे जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को एक बड़े पैमाने पर पहुंचाने का काम किए थे। बहन कुमारी मायावती जो कि चार बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जो कद्दावर नेताएं थे, जो बड़े नेताएं थे, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती अब उनकी रणनीतियां शायद काम नहीं कर पा रही है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस बार बहन कुमारी मायावती को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और अब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी में बदलाव कर रही हैं। और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले उपचुनाव में गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है कि एसटी ओबीसी और एससी समाज वर्ग का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य
जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और लेकिन बिना भेदभाव किए सभी वर्गों का जो आवाज़ उठाते हैं, दलित, शोषित, पीड़ित महिलाओं के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ प्रखर आवाज़ उठाते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपनी घर वापसी कर सकते हैं और घर वापसी करने पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और वहां से उनको एक बार फिर से जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।